नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर एसपी बख्शी साहब की बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये सेकंड पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि किस्तों में धीरे धीरे 20-20, 25-25 की किस्तों में हम ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले लगभग 25 इडियम्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर से इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ। चलिए आज के 25 हम देखते हैं। फर्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स होता है दुश्मनी, एनमिटी, या फिर कहें तो बेटर रिलेशंस। ठीक है जी, बैड ब्लड। दूसरा है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली। बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा पिटाई जब होती है तो उसे ब्लैक एंड ब्लू कहा जाता है। इसे तो हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। देखिए, जब बहुत ज़्यादा किसी की पिटाई कर दी जाती है तो उसकी पूरी बॉडी पर, चेहरे पर ब्लैक और ब्लू जैसे धब्बे बन जाते हैं ना, तो उसे हम याद कर लेंगे। चलिए अगला है थर्ड वन, बीट अबाउट द बुश। हाँ जी, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। घुमा फिरा के बातें करना, मतलब मेन बिंदु पर नहीं आना, इधर उधर की बातें करते हैं जब, तो उसे कहा जाता है बीट अबाउट द बुश। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं प्लीज़ कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है जी। चलिए चौथा देखते हैं हम, फोर्थ वन, बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। मतलब एक निरर्थक प्रयास करते हैं हम, इसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, उसे टू बीट द एयर कहा जाता है। ठीक है जी। मान के चलिएगा कि किसी भी टीम को और 6 गेंदों में करीब 27-28 रन बनाने हो, या फिर ज़्यादा 40 के करीब बनाने हो, तो फिर और वो प्रयास कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, तो वहाँ पर हम यही कहेंगे द बैट्समैन आर बीटिंग द एयर, द रिजल्ट इज़ अनसर्टेन, द रिजल्ट इज़ डेफिनेटली नेगेटिव। चलिएगा, तो फिफ्थ वन है बिल्ड द कैसल्स इन द एयर। हाँ जी, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ये काफ़ी नॉर्मल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये होता है हवाई किले बनाना, मतलब टू मेक विजनरी स्कीम्स। कई बार क्या है कि हम अच्छी कंडीशन में नहीं होते, हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी हम सोचते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, अगर मुझे इतना पैसा मिल जाए तो हम ये कर देंगे, जबकि हमारे पास कुछ नहीं होता है। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। चलिए नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीस। कहने का सेंस है कि कहीं पर 8-10 व्यक्ति बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से शांति है, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, तो अचानक जब एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, ब्रिंग टू बुक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम्स में आया है। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, किसी को दंड देना, ये कहलाता है ब्रिंग टू बुक। चलिए नेक्स्ट वन है ब्रीथ वंस लास्ट। ये बहुत सिंपल है, अपनी अंतिम सांस लेना, और अंतिम सांस लेने का मतलब ही डेथ से होता है, टू डाई। इसमें बहुत ज़्यादा हमको समझने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ सभी आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज हाँ जी, अगला है नाइन्थ पढ़ते हैं हम, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कंसाइज व्यू। कहने का सेंस एक सरसरी नज़र,
जैसे पक्षी होता है ना, कुछ पक्षी ऊपर से ही उड़ते उड़ते और नीचे ज़मीन पर देख लेते हैं, और उसी तरह से किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं और एक सरसरी नज़र से कहें या बहुत जल्दबाजी में कहें तो उसे बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज 10th, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन कैलेमिटी, अचानक कोई कष्ट आ जाता है, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है और व्यक्ति हिल जाता है उस कष्ट से, इट इज़ कॉल्ड बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आने वाला कोई कष्ट। ठीक है जी। अगला है 11th, टू बर्न वंस बोट्स। टू बर्न वंस बोट्स, इसका मतलब आता है टू क्रिएट प्रॉब्लम्स वन सेल्फ। कई बार व्यक्ति जाने अनजाने में अपने लिए मुसीबत खुद ही खड़ा कर लेता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं टू बर्न वंस बोट्स। देखिए, अगर हमको ये इडियम समझना है तो समझने में ईजी है। मान के चलिएगा कि एक व्यक्ति और नाव से किसी रास्ते को पार करता है, नदी को पार करता है, और उसने अचानक किसी गलती से या जानबूझ के अपनी नाव को जला दिया, बर्न में जला दिया, तो उसके लिए मुसीबत बन गई। आगे रास्ता कैसे पास करेगा, आगे परेशानी आएगी। तो इसलिए हम कहेंगे टू बर्न वंस बोट्स, इसका मतलब है कि अपने लिए मुसीबत पैदा करना या परेशानी खड़ी कर लेना। 12th वन इज बेटेड ब्रीथ। बेटेड ब्रीथ, यहाँ ये ब्रीथ में ई नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर ये वर्ब बन जाएगा, नाउन ही रखना है हमको। बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है इन एंग्जाइटी, चिंता में। ठीक है जी। ब्रीथ से बात चल रही थी, एक बार फिर से समझ लेंगे, मैं दोबारा बता दूं आपको। अगर ब्रीथ, देखिएगा BREATH, केवल हम TH पे छोड़ देते हैं ब्रीथ, तो यह नाउन कहलाती है, नाउन होती है, और इसमें अगर हम ई जोड़ देंगे तो यह वर्ब हो जाएगा। चलिए, तो बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्जाइटी और फिर इन एंग्जाइटी, है ना, चिंता मग्न अवस्था को बेटेड ब्रीथ बोलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज 13, बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम फॉर यू। बैंडी वर्ड्स मीन्स होता है नॉनसेंस डिस्कशन। कुछ व्यक्ति बिना मतलब की बातें करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, ऐसी वार्तालाप को हम बैंडी वर्ड्स कहते हैं। ठीक है जी। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। 14th, बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है टू बी डिफीटेड, हार मान लेना। अगर कोई व्यक्ति हार जाता है, है ना, तो उसे हम बाइट द डस्ट कहते हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग को कहते हैं एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी। एक ऐसी महिला जो पढ़ी लिखी होती है लेकिन साथ ही पांडित्य कर्म में ज़्यादा वो विश्वास करती है, बहुत ज़्यादा हर मामले में औना टौना ये सब करा ये चलता है उसका, या फिर कहें तो पूजा पत्री की बहुत ज़्यादा बात करती है। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू स्टॉकिंग। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज 16th, बैड एग। ये भी इम्पोर्टेंट है। बैड एग कहते हैं एक वर्थलेस पर्सन की, बिल्कुल निकम्मा, बेकार का, बिना किसी मतलब का व्यक्ति, और जनरली हर एक परिवार में एक न एक मिल ही जाता है, और ऐसे व्यक्ति को बैड एग कहते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट वन इज 17th, बिसाइड द मार्क। 17th है बिसाइड द मार्क, इसका मतलब होता है इरिलेवेंट, कहने का सेंस टॉपिक से हट करके। ठीक है जी। तो बेतुकी बातें होना या किसी सेंस से लेस होती हैं, उसे बिसाइड द मार्क कहते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। 18th, बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर, ये भी टू से स्टार्ट होना चाहिए था। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है
टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना या परेशानी में पड़ जाना। कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी में हो जाता है तो हम कहते हैं नाउअडेज ही इज़ बर्निंग हिज फिंगर, मुसीबत में पड़ गया है। चलेगा। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑन। 19th की बात करते हैं तो बैंक ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, काउंट ऑन, ये फ्रेजल वर्ब हैं, सही मायने में ये फ्रेजल वर्ब हैं। ठीक है जी। तो बैंक ऑन, काउंट ऑन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका मतलब होता है भरोसा करना, आप याद कर लेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, 19th हमने कर लिया है बैंक ऑन। 20th है ब्लेज द ट्रायल। ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। टू स्टार्ट अ मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट शुरू करना या कोई आंदोलन चलाना, उसे ब्लेज द ट्रायल कहा जाता है। कोई आंदोलन चलाना या मूवमेंट शुरू करना, उसे ब्लेज द ट्रायल कहा जाता है। आगे है 21st, बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, है ना। किसी काम में जो पढ़ाई लिखाई के अलावा एक समझदारी या पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर जब काम किया जाता है, उसे हम कहते हैं बाय द रूल ऑफ थंब। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं इन एंशियंट टाइम पीपल जनरली सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय द रूल ऑफ थंब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 22nd, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब होता है अ बिग अट्रैक्शन। कोई पार्टी हो रही है, किसी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है और सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड बिग ड्रॉ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 23rd, ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है सपोर्ट दैट फेल्ड। कहने का सेंस ये है कोई हमने किसी व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा कर लिया और फिर वो काम में नहीं आया, आवश्यकता में नहीं आया, तो वो कहलाएगा ब्रोकन रीड। ठीक है जी। कम विश्वास पात्र व्यक्ति, जिस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति ब्रोकन रीड कहलाता है। चलिए अगला है 24th, बाय द स्किन ऑफ टीथ। नैरोली कहें, बाल की खाल खींचना कहें, बहुत ज़्यादा बारीकी मतलब, है ना। हम समझ सकते हैं भाई, देखिए टीथ की कहाँ स्किन होती है, और उसमें अभी टीथ की स्किन की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाल बचने की बात कर रहे हैं, नैरो बात कर रहे हैं हम जो है। ठीक है जी। तो बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है और नैरो एस्केप, बाल बचना या बहुत ज़्यादा बारीकी किसी भी मैटर में। चलेगा। तो 25th है बॉर्न ऑफ कंटेंशन। ये काफ़ी इजी है और हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े होंगे डेफिनेटली। बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। ठीक है जी। एक झगड़े का कारण से संबंधित एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वह आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। एक और एग्जाम्पल होता है झगड़े का कारण या कॉज ऑफ क्वारल होता है, वो कौन सा है। तो इस तरह से 25 हमने पहले वीडियो में पढ़े, 25 इसमें हैं, 50 हो गए हैं, और धीरे धीरे करके हम SP बख्शी साहब के और ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी को पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आए होंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपको दूसरे वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। थैंक्स।